प्रीवियस लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट की थी, जिसमें आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया था। उसके बाद में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, VSEPR थ्योरी पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Lewis concept and valence bond theory qualitatively explains the chemical bonding and molecular structure. लुइस कंसेप्ट और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग को क्वालिटेटिवली तो एक्सप्लेन किया जा सका, लेकिन क्वांटिटेटिवली ये थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बताने में असमर्थ रही। Both approaches are inadequate to describe some of the observed properties of the molecule. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन इज़ डायमैग्नेटिक, लेकिन ऑक्सीजन का जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक नेचर को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हम ये एक्सप्लेन किया जा चुका कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इसका मतलब इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सका। एज बोथ दीज थ्योरीज, मतलब लुइस कंसेप्ट और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, treated the bond formation in term of electron pairs and hence they fail to explain the bonding nature of paramagnetic molecules. इस वजह से आगे सहसंयोजक बंध के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हुंड और मुलिकन ने दिया, जिसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जाता है, MOT थ्योरी कहा जाता है। इसके आधार पर कई सहसंयोजक बंध और अणुओं की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकी, जिसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा संभव नहीं थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन का जो अणुचुंबकीय व्यवहार है वो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया गया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसे आसानी से समझा दिया। यह सिद्धांत जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, परमाणु व अणु दोनों में बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, दोनों में बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करते हैं। एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणविक कक्षक में रहता है और वह उस परमाणु के एक नाभिक द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन जो अणु होता है उसमें उपस्थित सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित होते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे एक जो एटम है, वो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नाभिक के द्वारा ही आकर्षित होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक परमाणुओं से बनता है, तो एक अणु में जो उपस्थित सभी परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित होते हैं। यह धारणा केवल बृहत्तम जो संयोजकता कोश के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर ही लागू होती है। जो अंदर के जो ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अपने नाभिकों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी नाभिकों के द्वारा आकर्षित होते हैं, लेकिन उनके अंदर के जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ अपने अपने नाभिकों के नियंत्रण में होते हैं। अब जैसे अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो एक नाभिक से संबद्ध जो कक्षक होता है उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल। मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल किसको कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, क्योंकि वो एक ही नाभिक के द्वारा आकर्षित हो रहा है। इसलिए एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम मोनोसेंट्रिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, क्योंकि उनमें एक से अधिक नाभिक पाए जाते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार परमाणविक कक्षक जो होते हैं वो आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। अब जो द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म
molecules, their individual atomic orbital lose their identity and forms new orbitals called molecular orbital. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जब एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं. The shape of the molecular orbitals depends upon the shape of combining atomic orbital. जो molecular orbital की आकृति है वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनकी आकृति पर निर्भर करती है. The number of molecular orbitals formed is the same as the number of combining atomic orbital. जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं. इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. Half the number of molecular orbitals formed will have lower energy than the corresponding atomic orbital, while the remaining molecular orbitals will have higher energy. एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वह ज़्यादा होती है. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी. इसका मतलब जिनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. The bonding molecular orbitals are represented by sigma, pi, delta and corresponding anti-bonding orbitals are denoted by sigma star, pi star and delta star. जो bonding molecular orbital होंगे उनको तो हम सिंपली सिग्मा पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनमें उन्हें हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं. The electrons in the molecules are accommodated in the newly formed molecular orbital. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नए बने हुए molecular orbital में accommodate कर जाते हैं. The filling of electron in these orbital follows Abba's principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. इन द केस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ये बिल्कुल उसी प्रकार उन्हीं सब रूल्स को फॉलो करते हैं जैसे अबाउस प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल को एटॉमिक ऑर्बिटल में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं. सिंपली हम देखते हैं कि जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. फिर आता है अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होते हैं. और ओवरलैपिंग अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग करने वाले परमाणविक कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति को दर्शाता है. और जितना प्रबल अतिव्यापन होता है, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. केवल वे ही कक्षक ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं जो कि सिमेट्रिकल, मतलब जिनकी सिमेट्री इस चीज़ को या जिनकी सममिति इस चीज़ को अनुमति देती है. आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पाउली तथा हुंड के नियम को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में, मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे.
तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 3 प्रकार के जो अणुकक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। The bond order gives the number of covalent bonds between the two combining atoms। मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बताता है। दो जो एटम्स होते हैं उनके बीच में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं उसे हम बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB इज क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और जब बॉन्ड ऑर्डर की ज़ीरो वैल्यू इंडिकेट दैट द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़ीरो है इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल जो है वो नहीं। जैसे अपन अगर नोबल गैसेस का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नोबल गैसेस क्योंकि ये स्टेबलाइज फॉर्म में होती है तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो ज़ीरो आता है ज़्यादातर। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ज़ीरो वैल्यू इंडिकेट दैट द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। वो अपनी एटॉमिक जो फॉर्म है उसी में वो स्टेबल है।